हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे फिर फिजिक्स में आगे कहानी डिस्कस करेंगे। हमारा रोटेशनल मोशन में आज का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ऑफ रिंग। रिंग के हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में समझेंगे। किसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बच्चा? रिंग के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम देखेंगे। देखिए, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम रिंग के बारे में देखें कि रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चा, एक ये रिंग है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कुछ इस टाइप की ये रिंग है। ठीक, और यहां से अगर हम मान लें कि यहां पे मुझे क्या है, ये इसकी एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है। ये इसकी क्या है बच्चे? एक्सिस है। ठीक है, इसके अबाउट ये रिंग मेरे पास क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक है, ऐसे करके रोटेट कर रही है। ठीक, मैंने माना कि इस रिंग का जो मास है हमें m है, और इसकी जो रेडियस है वो सर कितनी है? r दे रखी है। कितनी दे रखी है? r दे रखी है। ठीक है, तो यहां से अगर हम मान लें कि लेट द मास 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 ऑफ द रिंग, मास ऑफ द रिंग, ठीक है, मास ऑफ द रिंग इज m एंड रेडियस कितना दे रखा है, एंड रेडियस हमें कितना दे रखा है? रेडियस आर। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है? आर दे रखा है। रेडियस कितना है? रेडियस आर। क्लियर? इसमें यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करना है किसके अबाउट? इस एक्सिस के। ये मेरे पास क्या है? एक्सिस। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी नाम देते हैं। सेंटर ऑफ मास से पास करती है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे दे रहे हैं? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। सेंटर से पास कर रही रिंग के, इसलिए हम इसे क्या नाम दे दे रहे हैं? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, अब हम इसके डेरिवेशन में क्या करते हैं? एक छोटा सा एक एलिमेंट कट करते हैं बच्चा। इस तरीके से एक एलिमेंट कट कर गया और इसकी लेंथ मान लेते हैं कितना है बच्चा? dl है। ठीक है, यहां पे इस पूरे के पूरे रिंग के सरकमफ्रेंस में एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं जिसकी लेंथ कितनी ले लेते हैं बच्चा? dl। अब इस पार्ट का जो मास लेते हैं, कितना ले लेते हैं बच्चा? dm लेते हैं। कितना मास ले लेते हैं? dm ले लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें बच्चा, तो हमें अगर इस यहां पे देखें तो फिर हमें कौन सा डेंसिटी देखने को मिलेगा? लीनियर। अगर देखें तो लीनियर मास डेंसिटी देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर देखें तो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक, ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ऑफ स्मॉल एलिमेंट। इस एलिमेंट का अगर आप देखेंगे तो कितना बनेगा? यहां से dm अपॉन dl। क्लियर? और अगर हम देखें तो इसी को लैम्डा बोलते हैं, तो dm अपॉन dl, और पूरे होल रिंग का कितना होगा? m अपॉन। ठीक, अब इस पूरी रिंग का सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना हो? सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर। तो इस कितना हो जाएगा बच्चा? 2 पाई आर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो dm इक्वल टू m अपॉन 2 पाई आर इंटू dl। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से समझना है कि इस एलिमेंटल जो स्मॉल एलिमेंट हमने कट किया, इसका मास का कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या माना भाई? ये पूरी की पूरी रिंग है। ठीक है, तो अब उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर होगा। तो हम अगर इसको थोड़ा सा, अगर इसको मैं कहूं तो इसको अगर मैं काट देता तो ये मेरे पास कुछ ये होती, और इसकी लेंथ कितना होता? 2 पाई आर। और अगर लैम्डा हमने मान लिया तो इसका मास, इसका m लिया तो m अपॉन कितना होगा? 2 पाई आर। तो लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा? m अपॉन 2 पाई आर। पूरी लेंथ से क्या कर देते हैं? डिवीजन कर देते हैं। यही पढ़ा है आपने। अब यहां से यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस स्मॉल एलिमेंट का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। क्या देखना है बच्चे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, ठीक, अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस। कितना होगा बच्चा? मास कितना लिया है? dm, और डिस्टेंस कितना है बच्चा? r। तो कितना मिलेगा? dm r स्क्वायर। तो di इक्वल टू कितना बना? dm r स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? अब पूरी रिंग का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। क्या देखना है? पूरे रिंग का। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ
इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है, अबाउट एक्सिस कितना होगा बच्चा? बहुत आसानी से समझिएगा, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी और जीरो से कहाँ तक लिमिट लेना पड़ेगा? 2 पाई आर तक, ठीक है। कहाँ तक लेना पड़ेगा बच्चा? 0 से 2 पाई आर। हमें क्या है, अब ये हमने क्या किया, यहां से अगर आप देखेंगे तो हमें ये मिल गया बच्चा डी एम आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से अब हमें ये लेंथ है, तो इसके रिस्पेक्ट में डीएल के रिस्पेक्ट में तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर होगी। इसलिए हमने क्या किया बच्चा, यहां से अगर देखें तो 0 से 2 पाई आर हमने लिमिट लिया। अब आई इक्वल टू अगर देखें तो कितना बनेगा हमारे पास यहां से, तो 0 से 2 पाई आर, ठीक। यहां से अगर आप चाहें तो लिखना चाहें लिख लीजिए कितना, m अपॉन 2 पाई आर डी एल, या आप लिखना चाहें तो हम यहां से डीएम लैम्डा डी एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से डीएम कितना मिलता हमें? लैम्डा डी एल, ठीक है। और कितना होगा? आर स्क्वायर, यही बनेगा। आर स्क्वायर बाहर कर लीजिए, आर स्क्वायर बाहर और लैम्डा बाहर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू m अपॉन 2 पाई आर, और ये 0 से 2 पाई आर, और ये dl, ये कितना बना बचा? dl, क्लियर। अब यहां से अगर देखें तो r से r कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया? mr अपॉन 2 पाई, कितना बना बचा? mr अपॉन 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? L होगा, तो यहां से L प्लस सी, और ये 0 से 2 पाई आर हो गया, कितना बना? 0 से 2 पाई आर। इसका मतलब अब यहां से अगर देखें तो एम आर अपॉन 2 पाई इंटू, यहां पे लिमिट कितना हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सी सी कट जाएगा तो 2 पाई आर, तो यहां से 2 पाई कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना मिला बचा? एम आर स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी अगर देखें, अबाउट अगर देखें, तो यहां से हमें ज्योमेट्रिकल एक्सिस आई इक्वल टू कितना मिला? एम आर स्क्वायर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपके काम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हमें मिलता है बच्चे, ठीक है। अब रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट पोजीशन में देखने को मिलता है। अबाउट डायमीटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम देखें तो 2 एक्स आपने थ्योरम पढ़ी है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज करके डिफरेंट हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो अभी हमारा आज का जो डेरिवेशन था सिर्फ इतना है कि किसी भी रिंग का अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखें उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो क्या हमें देखने को मिलेगा? तो कितना मिलता है बच्चा? एम आर स्क्वायर। और पूरा डेरिवेशन आप आसानी से यहां से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ओके, बाय, टेक केयर।